Hello, students, and a warm welcome to Super Grad Cat YouTube channel. And as the interview season is going on, it is extremely important कि आपको पता हो कि सारे IIMs का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है. अब फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया के बेसिस पे तो आप ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हो चुके हो फॉर द पीआई राउंड. अभी काफी सारे इंटरव्यूज हो चुके हैं, कुछ इंटरव्यूज अभी बाकी भी हैं. तो आपके लिए जरूरी है ये जानना कि फाइनल शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया क्या होता है आईएम्स का, कि वो लोग कैट को कितना वेटेज देते हैं, पर्सनल इंटरव्यू को कितना वेटेज देते हैं, आपके एकेडमिक्स को कितना वेटेज देते हैं, वर्क एक्सपीरियंस को कितना वेटेज देते हैं. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नो. प्लस जो कैट 2025 लिखने वाले हैं या जो भी फ्यूचर कैट एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए भी ये डेटा इंपॉर्टेंट है. नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द 21 आईएम्स. उनका पहला शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया क्या रहता है व्हेन दे सिलेक्ट यू फॉर द पीआई, और पीआई के बाद उनके वेटेजेस कैसे रहते हैं. फाइनल शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया पीआई होने के बाद वो किस तरीके से कंसिडर करते हैं. सो वी विल बी ब्रॉडली टॉकिंग ऑन दोज एरियाज. तो ब्लैकिज्म का डेटा आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएगा, बीट फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया और फाइनल शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया. देन वील बी टॉकिंग अबाउट द सेकेंड जनरेशन आईएम्स, उनका फर्स्ट और फाइनल शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया कैसा होता है. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द थर्ड जनरेशन आईएम्स एज वेल, कि उनका फर्स्ट और फाइनल शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया कैसा होता है. नाउ लेट अस बिगिन विद दिस पर्टिकुलर वीडियो. इट्स गोना बी वेरी क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ यू. सो अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, एंड दिस डेटा इज गोना बी एक्सट्रीमली क्रूशियल. सो लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. ओके, तो सबसे पहले ब्लैकिज्म का शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया क्या होता है. फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया, लेट अस अंडरस्टैंड दैट. नाउ हियर व्हेन वी टॉक अबाउट द when we talk about IIM अहमदाबाद, तो IIM अहमदाबाद जो है 65% वेटेज दे रहा है आपके कैट स्कोर को. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, एंड अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस या प्रोफेशनल कोर्स है तो उसको IIM अहमदाबाद 35% वेटेज दे रहा है. नाउ हियर आई हैव ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑल्सो कि ब्रॉडली वो लोग फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया में क्या क्या चीजें कंसिडर करते हैं, यहाँ पे मैंने किया है. हर IIM का सिलेक्शन क्राइटेरिया भी डिफर करता है गाइज, बी इट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, बी इट इन टर्म्स ऑफ कि वो क्या क्या चीजें कंसिडर कर रहे हैं. कुछ आईएम्स शायद वर्क एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं करेंगे, काफी सारे आईएम्स वर्क एक्सपीरियंस कंसिडर करेंगे. जेंडर डाइवर्सिटी कुछ कंसिडर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं. सो इट डिफर्स फ्रॉम आईएम टू आईएम. नाउ ब्रॉडली अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो बस कैट स्कोर और आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, या अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस या प्रोफेशनल कोर्स लाइक सीए, सीएस, सीएमए या ऐसा कुछ आपने किया है तो वो लोग कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट व्हेन वी मूव टू आईएम बैंगलोर की बात करें तो 55% वेटेज दिया जाता है आपके कैट के स्कोर को. 10% यहाँ पे उन्होंने सेग्रीगेट किया है 10th के लिए, 12th के लिए 10%, ग्रेजुएशन के लिए 10%, वर्क एक्सपीरियंस को 10%, एंड 5% फॉर योर जेंडर डाइवर्सिटी. अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 5% का यहाँ पे जो है एडिशनल बेनिफिट मिलता है. नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट IIM कैलकाटा, 56%. नाउ यू कैन सी तीनों आईएम्स में से जो हमारे टॉप आईएम्स हैं ए बी सी, तीनों का कैट परसेंटेज थोड़ा डिफर कर रहा है. IIM अहमदाबाद इज गिविंग द मैक्सिमम वेटेज 65%, बैंगलोर इज गिविंग 55 एंड कैलकाटा इज गिविंग 56%. तो 10% अगेन कैलकाटा देता है 10th को, 12th को 15% वेटेज. ग्रेजुएशन का कोई वेटेज उन्होंने नहीं रखा है इन द फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया, ना ही वर्क एक्सपीरियंस है. Then they have 4% weightage for your gender diversity, and there is no such weightage for academic diversity over here. Then we have IIM Lucknow, 60% weightage is given to your CAT score. Again 10th का यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, 10th को वेटेज नहीं देते हैं, 12th को देते हैं 10% वेटेज, ग्रेजुएशन को 10% वेटेज दे रहे हैं यहाँ पे, वर्क एक्सपीरियंस को 10% वेटेज दिया हुआ है, जेंडर डाइवर्सिटी को 5% एंड एकेडमिक डाइवर्सिटी को अगेन 5% वेटेज दिया है IIM लखनऊ ने. इंदौर की बात करें तो वेरी मिनिमम परसेंटेज इज गिवन टू द 10th योर कैट स्कोर, क्योंकि इंदौर का मेजर फोकस रहता है आपके एकेडमिक्स पे, आपके पास्ट एकेडमिक्स में. तो यहाँ पे आप देखोगे 10th को 39% वेटेज, मैक्सिमम वेटेज अमंग ऑल आईएम्स.
20% वेटेज दिया है उन्होंने 12th को. Yes, they heavily focus on your 10th and 12th marks. Then graduation का कोई वेटेज नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस या प्रोफेशनल कोर्स का नहीं है. Then they have a 6% वेटेज for diversity factor which includes both. तो यहाँ पे मैंने इसको both में लिखा हुआ है, your gender diversity and academic diversity. Next we have I am COICOD, 50% weightage to CAT score, 15% weightage to your 10th score, 12th को 20% weightage है, 5% weightage to your work experience that they are looking for, 10% for gender diversity and 5% for academic diversity. Next बात करें I am Shillong की. Now this is blackism में हम complete कर चुके हैं. Next we have is I am Shillong, 65% weightage is given to your CAT score and then वो लोग ये 10th 12th ग्रेजुएशन और वर्क एक्सपीरियंस इनका मिला के वो लोग एक स्कोर कैलकुलेट करते हैं विच इज नार्स, दैट इज नॉर्मलाइज्ड एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर. तो इनके बेसिस पे जो है इन पूरी चीजों का जो वेटेज है वो है 35% ओवर हियर इन आई एम शिलोंग, दैट इज योर 10th 12th ग्रेजुएशन एंड वर्क एक्सपीरियंस. देन कोई वेटेज नहीं है एज यूजुअल, जेंडर डाइवर्सिटी को कोई वेटेज नहीं है, एकेडमिक डाइवर्सिटी का कोई वेटेज नहीं है इन द फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया. देन वी हैव आई एम मुंबई. नाउ आई एम मुंबई की आप वेबसाइट पे जाकर चेक करोगे तो उन्होंने ब्रॉडली ऐसा कुछ नहीं रखा है. उनके लिए जो क्राइटेरिया वो है वो यही है कि आप मिनिमम के जो कट ऑफ्स हैं उनके वो सेटिस्फाई कर लो, देन दे विल बी शॉर्टलिस्टिंग यू फॉर पीआई. सो दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड ओवर हियर यू नीड टू क्लियर द मिनिमम कैट कट ऑफ्स टू गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द पीआई राउंड. नेक्स्ट इन्हीं आईएम्स का अब हम फाइनल शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया देखेंगे. तो अगर हम अहमदाबाद की बात करें 25% वेटेज दिया जाता है फाइनल, एज इन जब आपका पीआई वगैरह हो जाएगा तब कैसे वो लोग कैलकुलेट करेंगे स्कोर्स आपके. 25% कैट स्कोर को वेटेज होगा, 50% अगेन मैक्सिमम वेटेज इज गिवन टू द पीआई. सो अभी जिन स्टूडेंट्स का पर्सनल इंटरव्यू कुछ आईएम्स का या बी स्कूल्स का बचा हुआ है, प्लीज अपनी पूरी एनर्जी पर्सनल इंटरव्यू वैट और जीडी वाले राउंड्स में लगा दो, बिकॉज दीज 3 थिंग्स आर स्टिल इन योर हैंड्स. नेक्स्ट IIM अहमदाबाद कंडक्ट्स AWT. तो ये एक इकलौता IIM है जो एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट कंडक्ट कराता है विच इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, जहाँ पे आपको कोई सिचुएशनल बेस्ड केस स्टडी या ऐसा कुछ दिया जाएगा जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स आपको करने होंगे. सो दैट इज व्हाई दे हैव अ AWT टेस्ट. नाउ हियर 10% weightage is given to your AWT. Again 15% weightage दे रहे हैं वो आपके 10th 12th ग्रेजुएशन प्रोफेशनल कोर्स और वर्क एक्सपीरियंस को. सो मिला के 15% weightage है. अगेन जेंडर डाइवर्सिटी का कोई वेटेज नहीं, एकेडमिक डाइवर्सिटी का नहीं है, एंड देयर इज नो सच थिंग एज अ रेज्यूमे स्कोर ओवर हियर. नेक्स्ट वी हैव आई एम बैंगलोर, 25% वेटेज फाइनल शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया में कैट को दिया जाता है, 40% टू पीआई, 10% weightage to VAT. Again, IIM Bangalore conducts VAT, that is written ability test. 10th का उन्होंने मेंशन किया है 5%, 12th का 5%, ग्रेजुएशन का 5%, प्रोफेशनल कोर्स का कोई सेपरेट क्राइटेरिया नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस का 10% वेटेज है. यस, IIM Bangalore will look into that. जेंडर डाइवर्सिटी का कोई वेटेज नहीं है, एकेडमिक का नहीं है, रेज्यूमे स्कोर नहीं है. IIM Calcutta 30% वेटेज कैट स्कोर, 48% पीआई स्कोर, 8% वैट स्कोर, 10 12 का कुछ वेटेज नहीं है. ग्रेजुएशन एंड प्रोफेशनल कोर्स अगर आपने किया है जस्ट इन केस तो 6% वेटेज IIM कैलकटा उसको दे रहा है. नेक्स्ट 8% वेटेज, तो वर्क एक्सपीरियंस का अलग वेटेज है यहाँ पे 8%. देन कोई जेंडर डाइवर्सिटी, एकेडमिक डाइवर्सिटी या रेज्यूमे स्कोर का वेटेज नहीं है. देन वी हैव IIM लखनऊ, 30% वेटेज टू योर कैट स्कोर, पीआई को 40% वेटेज दिया है, 10% वेटेज टू योर वैट, 10th का कोई वेटेज नहीं है. जैसा कि हमने फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया में भी देखा 10th के मार्क्स को वो नहीं कंसिडर कर रहे हैं. 5% वेटेज टू 12th, 5% टू ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल कोर्स का कोई वेटेज नहीं है, 5% टू वर्क एक्सपीरियंस, एंड 5% वेटेज इज फॉर बोथ जेंडर एंड एकेडमिक डाइवर्सिटी. नाउ इट डिपेंड्स कि वो आपको कैसे रेट करते हैं उसके बेसिस पे. तो एनी ऑफ वन क्राइटेरिया वुड बी कंसिडर्ड इन दिस ऑल्सो. अगर आप फीमेल हो और अगर आपका एकेडमिक डाइवर्सिटी ऐसा है कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हो, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तो कोई एक क्राइटेरिया ही कंसिडर किया जाएगा. सो दैट इज व्हाई दे हैव पुट इन वन दिस थिंग. रेज्यूमे का एज सच कोई स्कोर नहीं है. देन वी हैव IIM इंदौर, 40% वेटेज इज गिवन टू कैट, 45% टू पीआई. यहाँ पे AWT वैट जैसा कोई प्रोसेस नहीं होता इंदौर में.
5% वेटेज दे रहे हैं फाइनल में 10th को, 12th को 5% वेटेज दे रहे हैं, ग्रेजुएशन का कोई वेटेज नहीं है, अगेन प्रोफेशनल कोर्स वर्क एक्सपीरियंस का कोई वेटेज नहीं है, अगेन 5% वेटेज टू डाइवर्सिटी फैक्टर विच इज योर जेंडर एंड एकेडमिक बोथ. Next we have is I'm COECODE, 35% weightage to CAT, 35% weightage to PI, AWT और VAT को 20% weightage दिया है. Again 10th 12th ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल कोर्स, वर्क एक्सपीरियंस, जेंडर डाइवर्सिटी, एकेडमिक डाइवर्सिटी, ऐसा कुछ स्कोर वो लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं. रादर दे हैव अ रेज्यूमे स्कोर. तो रेज्यूमे स्कोर इवेंचुअली मीन्स इन सारी चीजों का ही जो कंसिडरेशन वो है, वो देखेंगे कि आपने जो अपना एसओपी आंसर्स हैं किस तरीके से लिखे हैं, हाउ वेल हैव यू मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड योरसेल्फ एंड एवरीथिंग. तो रेज्यूमे स्कोर है उसके लिए, विच विल इवेंचुअली मीन आपका 10 12 ग्रेजुएशन एंड ऑल दोस थिंग्स, बट वो सेपरेटली वहां पे मेंशन्ड है अगर आप उनके वेबसाइट पे भी देखोगे तो. I am Shillong, 40% weightage to CAT, 40% to PI. VAT नहीं होता है यहाँ पे. अगेन ARS जो मैंने बताया कि नॉर्मलाइज एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर है, तो एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर का जो वेटेज है दैट इज अगेन 10% ओवर हियर, विच मीन्स आपका 10th 12th और वर्क एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाएगा इन दिस. नेक्स्ट 10% वेटेज टू योर दिस थिंग जेंडर डाइवर्सिटी, सिर्फ जेंडर के लिए है, academic diversity नहीं है, so only gender diversity is looked over here. Next I am Mumbai, 60% weightage, CAT को 20% weightage है, PI को again no VAT process happens over here, तो 20% वो academic performance और work experience को दे रहे हैं, remaining 20%, which means your 10 12 graduation and your work experience, तो उसका weightage is 20% over here. With this we end up with blackism वाले जितने भी IIMs थे. Now let us come to the new second generation IIMs. तो सबसे पहले इसमें है IIM रोहतक. Now IIM रोहतक में स्पेसिफाइड नहीं है कि कितना वेटेज दे रहे हैं किस चीज को. सो इट सिंपली मीन्स कि आपको मिनिमम जो कैट कट ऑफ्स हैं वो क्लियर करने होंगे टू गेट शॉर्टलिस्ट फॉर PI. रायपुर की बात करें तो अगेन 50% वेटेज है कैट का, 20% 10th का, 20% 12th का, 10% है अगेन ग्रेजुएशन का. वर्क एक्सपीरियंस या प्रोफेशनल कोर्स की बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस को कंसिडर कर रहे हैं, 10% वेटेज उसका है. देन वी हैव 7% वेटेज फॉर जेंडर डाइवर्सिटी, 3% वेटेज फॉर एकेडमिक डाइवर्सिटी. नाउ IIM रायपुर पहले तो कैप के IIMs में कंसिडर किया जाता था, बट नाउ इट हैज इट्स सेपरेट प्रोसेस, तो इसीलिए वो जो उनके वेट्स है, सिलेक्शन क्राइटेरिया के वेट्स भी हैं और जो प्रोसेस भी है वो एकदम ही डिफरेंट है. नेक्स्ट अगर हम IIM रांची की बात करें तो अगेन यहाँ पे भी आपको PI में शॉर्टलिस्ट होने के लिए मिनिमम कैट का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा. त्रिची में भी सेम प्रोसेस है, काशीपुर में भी सेम चीज है, उदयपुर में भी सेम चीज है, बट यहाँ पे वो लोग PI की जगह PA as in they check your personal appearance sort of a thing, which eventually means VAT और PI ही कंसिडर करते हैं, बट वेबसाइट पे भी ऐसा ही मेंशन्ड है PA के रिगार्डिंग. सो IIM उदयपुर में भी यही कंडीशन है कि कैट का मिनिमम कट ऑफ आपको क्लियर करना पड़ेगा टू गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द PA. नेक्स्ट अब देखते हैं इन्हीं IIMs का फाइनल शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया. रोहतक की बात करें 60% वेटेज दिया जाता है कैट स्कोर को, दैट इज आफ्टर योर PI एंड ऑल दोस प्रोसेसेस आर डन. 20% वेटेज PI को देंगे, AWT VAT नहीं होता है तो 80% तो यहाँ हो गया. देन रिमेनिंग 20% जेंडर और एकेडमिक डाइवर्सिटी को देते हैं. रायपुर की बात करें 50% वेटेज टू कैट स्कोर, PI को 25% वेटेज दे रहे हैं, 5% वेटेज GD को दे रहे हैं. जैसा मैंने बताया कि रायपुर का प्रोसेस अब अलग होता है, कैप IIMs में नहीं आता है वो, सो दे कंडक्ट अ GD राउंड, तो उसका 5% वेटेज है. 15% वेटेज वर्क एक्सपीरियंस को दे रहे हैं एंड 5% वेटेज वो दे रहे हैं आपके प्रोफाइल के स्कोर को, एज इन हाउ गुड इज योर प्रोफाइल, योर 10th 12th ग्रेजुएशन, वो सारी चीजें. नेक्स्ट रांची की बात करें 40% वेटेज कैट स्कोर को है, 30% PI को है, 13% वेटेज इज टू 10th 12th एंड ग्रेजुएशन. देन 7% वेटेज है आपके वर्क एक्सपीरियंस को, 5% वेटेज जेंडर डाइवर्सिटी, 5% वेटेज एकेडमिक डाइवर्सिटी. नेक्स्ट IIM त्रिची 47% वेटेज टू कैट, 20% टू PI. वैट को 5% वेटेज दिया है, त्रिची में वैट होता है. 2% वेटेज टू 10th 12th का 3% है, 5% है ग्रेजुएशन का यहाँ पे वेटेज.
10% है फॉर वर्क एक्सपीरियंस, 6% इज फॉर जेंडर डाइवर्सिटी, 2% इज फॉर एकेडमिक डाइवर्सिटी. अगर काशीपुर की बात करें 33% कैट स्कोर को दे रहे हैं वेटेज, पीआई को 25% वेटेज दे रहे हैं, देन 5% वेटेज इज टू 10th, 5% वेटेज इज फॉर 12th, एंड ग्रेजुएशन का वेटेज इज 5%. अगेन प्रोफेशनल कोर्स का अलग से वेटेज है 5%, वर्क एक्सपीरियंस का अलग से वेटेज है विच इज 12%, 6% weightage is for gender diversity and 4% weightage is for academic diversity. IIM उदयपुर की बात करें 57% weightage दिया जाता है कैट स्कोर को, 15% weightage दिया जाता है पीआई को, AWT वैट का 6% weightage है, 2% weightage is for 10th, 2% for 12th, 4% for graduation, 9% weightage है work experience का, and 5% weightage is for gender diversity. Another thing, अगर इन आईएम्स का शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया आपको स्क्रीनशॉट करना है, सो यू कैन पॉज एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. सारे ही जितने भी आईएम्स हमने अभी तक कवर किए हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन. नेक्स्ट, फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया आप देखते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ आईएम्स. नाउ दिस इज द लास्ट सेट ऑफ आईएम्स दैट वी हैव, जिसमें सबसे पहले आईएम अमृतसर है. 50% वेटेज दिया जाता है कैट स्कोर को फॉर आईएम अमृतसर, 10% वेटेज 10th को दिया जाता है, 12th को 10% वेटेज दिया जाता है, ग्रेजुएशन को 5% वेटेज है, 15% weightage is for work experience, WE here means work experience, 10% weightage gender diversity, and no such weightage is given for academic diversity. बोध गया में again आपको minimum cut offs clear करने पड़ेंगे कैट के लिए, क्योंकि कोई भी segregated weightage नहीं है. Same goes for IIM Jammu, same goes for IIM Nagpur. Next we have IIM Sambalpur, 40% weightage to CAT, 3% to 10th, 3% to 12th, graduation को 4% weightage है, 20% weightage is for work experience, then 10% weightage is for gender diversity. Again academic diversity का कोई weightage नहीं है. सिरमौर की बात करें, again you need to clear the minimum cutoffs to get shortlisted for PI. विशाखापट्टनम की बात करें 50% weightage for CAT, 10% weightage for 10th, 10% for 12th, 10% for graduation. वर्क एक्सपीरियंस को 10% weightage दिया जाता है एंड जेंडर डाइवर्सिटी को दे गिव 10% weightage. नाउ लेट अस लुक एट द फाइनल शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया आल्सो ऑफ दीज आईएम्स. तो फाइनल शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया आई अमृतसर की मैं अगर बात करूं तो 70% वेटेज दे आर गिविंग इज टू पीआई. अभी तक का मैक्सिमम अगर हम देखें तो अमृतसर दे रहा है पीआई को 70% वेटेज. देन if we talk about work experience, 10% weightage है, gender diversity 10% है, academic diversity 10% है. So this is how it works. Now again अगर हम कैट स्कोर और इन सारी चीजों की बात करें तो दे विल बी कैलकुलेटिंग इट टुगेदर. तो अगर आप उनका विजिट करोगे वेबसाइट एंड वहां पे आप सिलेक्शन क्राइटेरिया देखोगे तो जो प्री पीआई के स्कोर्स हैं और जो पोस्ट पीआई के स्कोर्स हैं उनको वो लोग मर्ज कर लेते हैं एंड देन दे कम अप विद द फाइनल दिस थिंग. तो फाइनल में ऐसा नहीं है कि कैट को कंसिडर नहीं करते हैं, बट जो हमने इनका प्री पीआई वाला देखा एज इन फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया देखा, उसके स्कोर्स को और इस फाइनल शॉर्टलिस्टिंग के स्कोर्स को दोनों को वो लोग मर्ज कर देते हैं. नेक्स्ट आईएम बोधगया की बात करें 45% वेटेज कैट स्कोर को, 20% पीआई, 5% टू वैट, 14% वेटेज दैट दे आर गिविंग इज टू योर 10th, 12th, graduation and if you have any professional course. Work experience को 16% weightage है. Next Jammu 45% weightage to CAT, 30% to PI, 3% to 10th, 3% to 12th, and 4% is for graduation. Again 10% is for work experience, 5% is for gender diversity. नाइम नागपुर की बात करें तो 40% कैट को है, 20% पीआई, 5% इज फॉर वैट, 2% इज फॉर योर 10th, 3% इज फॉर 12th, 5% इज फॉर ग्रेजुएशन, 15% इज फॉर वर्क एक्सपीरियंस, 10% इज फॉर योर जेंडर डाइवर्सिटी. नेक्स्ट अगर हम आईएम संबलपुर की बात करें तो 25% वेटेज दिया जाता है पीआई को यहाँ पे. नाउ प्री पीआई का स्कोर, जैसे आईएम अमृतसर में हमने देखा प्री पीआई का स्कोर वो लोग कंसिडर करते हैं जिसमें कैट, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, वर्क एक्सपीरियंस प्लस आपका जेंडर डाइवर्सिटी, जीडी हियर स्टैंड्स फॉर जेंडर डाइवर्सिटी, इनके स्कोर का जो वेटेज होता है वो 75% होता है. ओके. नेक्स्ट आई एम सिरमौर 30% weightage to CAT, 20% to PI,
10% to VAT, 3% to 10th, 4% to 12th, graduation को 8% weightage है. Again, 20% is for work experience, 5% is for gender diversity. Now, जो प्रोफेशनल कोर्स या कुछ एडिशनल डिग्रीज उनके वेबसाइट पे मेंशन है, उसका ये वो लोग एक ट्रेल ब्लेजर स्कोर करके एक चीज मेंशन है, दैट इज एडिशनल 5% बोनस आपको मिलता है अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हो या आपका डिग्री कुछ ऐसा है कि इट्स बी आर्क या डिजाइनिंग में आपने कुछ किया हो, तो वहां पे कुछ डिग्रीज मेंशन है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए देयर इज एडिशनल 5% बोनस. नेक्स्ट आई एम विशाखापट्टनम की बात करें, कैट स्कोर को 25% वेटेज, 48% वेटेज टू पीआई, 4% टू योर 10th, 4% to 12th, and 4% to graduation. 10% weightage to work experience and 5% weightage is given to the gender diversity over here. Okay students, so that was it from my side. I hope अभी आपको फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया और फाइनल शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया के बेसिस पे ये समझ आ गया होगा कि कौन सा आईएम किस चीज को कितना ज्यादा वेटेज देता है. इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वुड रिक्वेस्ट कि जिनके इंटरव्यूज अभी चल रहे हैं या जो फ्यूचर में कैट लिखने वाले हैं, एक बार दोबारा से ये वीडियो देखो, पॉज एंड सी कि कहाँ पे कौन सा आईएम किस चीज को कितना वेटेज देता है, so that it will be eventually helpful for you all to build your profile, write your SOPs accordingly. And if you need any such help or tips with regards to building the profile, interview related हो गया या किस तरीके के questions अभी हाल ही में पूछे जा रहे हैं in the recent interviews, then we do provide all that information, all those free resources on our टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा. सो मेक श्योर यू डू ज्वाइन द चैनल एज वेल, ताकि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जीडी से लेके वैट तक सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको वहां पे अवेलेबल होगी. Also, don't forget to show your love to us on Instagram as well. जो updates आप इधर उधर से मिस कर देते हो, you can catch us on Instagram also, जहाँ पे बहुत सारा informative content है आपके लिए. And if you're here on the channel for the very first time, subscribe किए बगैर मत जाना. And if you have any queries with regards to any particular B school, and if you want us to come up with more such informative content, so do put a comment in the comment section, and my team will be happy to answer to all your comments. Till then, stay tuned to Supergrads Cat YouTube channel.